मंथली करंट अफेयर क्विज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला ऑप्शन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय फसाई का प्रशासनिक मंत्रालय है। ऑप्शन 3 है, हार्ट अटैक रिवाइंड फसाई का पहला मास मीडिया अभियान है जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत में ट्रांस फैट को खत्म करने के फसाई के लक्ष्य को समर्थन करना है। आपको बताना है इसमें कितने ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी, तीनों कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो नए पैटर्न के हिसाब से दिए गए हैं। बात करें इस क्वेश्चन का, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही नहीं है। व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देखेंगे तो जो फसाई का प्रशासनिक मंत्रालय है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस वजह से इसमें ऑप्शन 2 सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 1 2 में देखेंगे तो इसमें सार्वजनिक मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पूछा है, भारत में वर्तमान समुद्री सुरक्षा तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन दिया गया है, भारत की तटीय सुरक्षा 3 स्तरीय संरचनाओं द्वारा शासित होती है। भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त करती है। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय तट रक्षक बल को 200 समुद्री मील तक गश्त और निगरानी करने का आदेश दिया गया है। ऑप्शन 3 है, राज्य तटीय समुद्री पुलिस का क्षेत्राधिकार तट से 12 मील दूर तक है। आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन 2, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन सी, केवल 3 कथन यानी तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इसमें तीनों कथन सही है। ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 की बात करें तो समुद्री नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त करती है, जबकि भारतीय तट रक्षक बल को 200 समुद्री मील यानी स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र तक गश्त करने और निगरानी करने का आदेश दिया गया है। ऑप्शन 3 इसलिए सही है कि आप देखेंगे कि एससीपी का क्षेत्राधिकार तट से 12 समुद्री मील तक है और आईसीजी का और भारतीय नौसेना का क्षेत्रीय जल सहित पूरे समुद्री क्षेत्र 200 समुद्री नॉटिकल मील तक उसका क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इससे पूछा गया है, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है जो सूरज की रोशनी को गर्मी में बदलने में सक्षम है। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वे अवरक्त दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी सहित सूर्य के प्रकाश की कई आवृत्तियों को अवशोषित कर सकते हैं। ऑप्शन 2 दिया गया है कि कार्बन नैनोफ्लोरेट जल तापन अनुप्रयोग के लिए आदर्श हैं जो टिकाऊ और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कमी मिलेगी। आपको बताना है इसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन 1 केवल 1। ऑप्शन 2 की बात करें या ऑप्शन बी की बात करें 1 और 2। ऑप्शन सी की बात करें केवल 2। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। बात करें आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित जो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स है उससे 87% जो है प्रकाश की अवशोषण क्षमता है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश पराबैंगनी सहित सूर्य की कई प्रकाशों को वो अवशोषित कर सकता है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन 2 दिया गया है, अनुच्छेद 346 के तहत आधिकारिक संचार में कई भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 3 दिया गया है, अनुच्छेद 351 राष्ट्रपति को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कितने कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 केवल एक कथन, ऑप्शन
बी केवल 2 कथन, ऑप्शन सी तीनों कथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इसमें जो सही आंसर होगा केवल एक कथन होगा। सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 कथन होगा। ठीक है, केवल 2 कथन। ठीक, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 29 जो है यह अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 346 के तहत आप देखेंगे तो आधिकारिक संचार में यानी कम्युनिकेशन में कई भाषाओं का उपयोग की अनुमति देकर भाषाई विविधता को मान्यता देता है। राज्यों के बीच, राज्य और संघ के बीच प्रभावी संचार को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। हालांकि जो इसमें ऑप्शन 3 दिया गया है, जो आर्टिकल 351 की बात करता है, इसमें केंद्र सरकार को ये शक्ति प्रदान की गई है, ना कि राष्ट्रपति को, कि हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश जारी करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 दिया गया है लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलन डी को हासिल किया है। ऑप्शन 2 दिया गया है बैलन डी और फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। ठीक है, बैलन डी और 2023 लियोनेल मेसी ने अपना 8वां जो है खिताब हासिल कर लिया है। और आप देखेंगे ऑप्शन 2 में देखे इसे 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है हाल ही में आयकर रिटर्न आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें ऑप्शन 1 है पिछले वर्ष की तुलना में आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है। ऑप्शन 2 दिया गया है हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आई है। ऑप्शन 3 दिया गया है भारत में अति अमीर और मध्यम वर्ग के बीच संपत्ति का अंतर कम हो रहा है। आपको बताना है इसमें कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन ए केवल 1 कथन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इसमें केवल 1 कथन सही है। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन ए की जो बात कर रहा है, ऑप्शन ए में देखेंगे देश भर में लगभग देखेंगे 2.1 करोड़ जो है टैक्सेबल लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है दाखिल नहीं किया है। लेकिन आप अगर डाटा देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उसमें 6.75 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न जो है जमा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.39 करोड़ की से देखेंगे तो 5.6% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 18-19 में जो इनकम टैक्स करदाता थे उनका जो परसेंटेज था 40.3% था, जो बढ़कर आप देखेंगे 2021-22 में 66% हो गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसलिए नहीं सही है कि आप देखेंगे कि भारत में आलोचना की जाती है कि अमीर और मध्यम वर्ग के बीच जो है बढ़ती खाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 1% आय अर्जित करने वाले कुल हिस्सेदारी आप देखेंगे 2013 से 14 और 22 तक देखेंगे 17% से बढ़कर वो 23% हो गई। इसलिए आप देखेंगे इसमें सिर्फ केवल 1 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन अंटार्कटिका में भारत का परिचालन अनुसंधान स्टेशन है, यानी ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है। ऑप्शन 1 मैत्री, ऑप्शन 2 भारती, ऑप्शन 3 दक्षिणी गंगोत्री। आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए केवल 1 कथन, ऑप्शन बी केवल 2 कथन, ऑप्शन सी तीनों कथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 कथन। यानी आप देखेंगे ऑपरेशनल की बात किया है तो मैत्री और भारती 2 ही ऐसे स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका में अभी ऑपरेशनल हैं, जबकि दक्षिणी गंगोत्री जो पहला स्टेशन था वो 1985 में बनाया गया था, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया है। तो इस आज का जो क्विज सीरीज है यहीं पर समाप्त करते हैं।